हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1 क्या कौन सा एक्सरसाइज 1 सिमिलरिटी चैप्टर का दास बुक का आपका सिमिलरिटी चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। कहाँ तक कंप्लीट किए थे? 20। आप तो वीडियो पूरा देखे होंगे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो फिर से आप देख लीजिएगा एक बार वीडियो। अगर पीछे सब देखते आएंगे तो आगे आपको समझ में आते जाएगा, इसलिए आप देखने में कोताही नहीं कीजिएगा। आप अगर वीडियो देखिएगा तो आपको बार बार बोले, किसी से पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा क्वेश्चन? 21 की बारी है। शांति से देखिएगा, घबराइएगा नहीं, अब पूरा वीडियो देखिएगा। आपको बार बार बोले पूरा वीडियो देखिए, लाइक जरूर कीजिए और शेयर करके मेरी प्रोत्साहन को प्लीज़ बढ़ाते रहिए, ताकि हम आपका जो भी पढ़ाई के रूप में ही सही, हम आपकी सेवा करते रहें। और आप जो भी हम बताते हैं गुरु दक्षिणा के ही रूप में आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है। इसमें भी आपके पास फिगर है। क्या है? आपके पास फिगर बना हुआ है और इस फिगर में मेरे पास क्या क्या चीज़ है सो देखिए। इन ट्रायंगल ABC, ABC एक ट्रायंगल है और क्या है, AD एंड BE, AD एंड BE आर मीडियन। AD और BE मीडियन है। और क्या है, DE पैरेलल BE, DE B के पैरेलल है। बस इतना ही मेरे पास है और कोई भी चीज़, ना तो कोई साइड का लेंथ पता है, ना कोई रेशियो मालूम है। इतने जो मेरे पास है, AD और BE मीडियन है और BE के पैरेलल DE है। इसी के सहारे हम ये इसमें भी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 21 में 4 क्वेश्चंस हैं। ABCD 4 क्वेश्चंस हैं और इस 4 क्वेश्चंस का हमको आंसर देना है सिर्फ इसी के चलते। चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं। मेरे पास गिवन क्या है, देखिए क्या कहता है, AD एंड BE आर मीडियन। क्या है, सिंस AD एंड BE आर मीडियन, है ना। जब ये मीडियन है तब तो ये मिड पॉइंट होगा। आपको बताया ना, पिछले क्लास में ही बताया आपको, और भी हम लोग आगे जो ज्योमेट्री पढ़े, जब सिमिलरिटी चालू किए, सब उस समय भी बताया। मीडियन क्या है, मीडियन जो है आपका कोई भी साइड का मिड पॉइंट, जरूरी नहीं एल्टीट्यूड हो या परपेंडिकुलर हो, जरूरी नहीं है। ये क्या है, किसी भी साइड का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट अगर इस साइड का मिड पॉइंट है तो इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन है, ये इसको ज्वाइन करने वाला लाइन को हम मीडियन कहते हैं। क्या, मीडियन इज द लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। कोई भी साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाला लाइन को क्या कहते हैं, मीडियन। ये BC का मिड पॉइंट D और आपका BC का अपोजिट वर्टेक्स कौन है, A से इसको लाइन ज्वाइन करता है कौन, AD मीडियन है। इसका मतलब D मिड पॉइंट है। D क्या है, मिड पॉइंट है। जब D मिड पॉइंट है तब BD और DC दोनों इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, हाफ BC के इक्वल। तो यहाँ पर मीडियन है, तो देयरफॉर आपका क्या है, BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ BC। यानी ये दोनों D मिड पॉइंट है तो BD और DC दोनों इक्वल होगा, और इक्वल किसका है, पूरे BC का हाफ होगा। और दूसरा आपके पास यहाँ ये है AE, क्योंकि BE भी मीडियन है, ये भी मीडियन है, यानी आपका ये BE ये भी मीडियन है, तो ये दोनों इक्वल होगा। यानी आपका AE और CE इक्वल होंगे, ये AE और CE इक्वल होंगे, है ना।
तो यहाँ पर ए ई इज इक्वल टू सी ई इक्वल टू हाफ ए सी, है ना। ए सी के फॉर्म में हम निकाल लिए, यानी अगर ये मीडियन है तो ए ई और ई सी इक्वल होगा, आप किसके इक्वल, यानी ए सी का हाफ होगा। तो ये हम लोग ए सी और बी सी पे रिलेशन निकाल लिए, ताकि हमको आगे जब हम पुट करेंगे तो एक ही रेशियो में पुट करेंगे, एक ही वेरिएबल में हमको पुट करेंगे, तो जिससे हमको सुविधा होगी। अब तो ये तो निकल गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपका इस ट्रायंगल में हमको पहले क्या है, सी डी एफ। क्वेश्चन नंबर ए में आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर ए में सी डी एफ यानी सी डी एफ ये ट्रायंगल है ना, सी डी एफ ये ट्रायंगल। अब ये मान लीजिए ये ट्रायंगल, और आपका है सी, आपके पास सी बी ए ये ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों हम लोग को काम करना है। यानी ये एफ यहाँ है ना, मेरे पास क्या है, ये पैरेलल दोनों दिया है, ये पैरेलल है, तो ये ट्रायंगल जो मेरे पास है ये पैरेलल है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर करना आसान होगा, है ना। तो सिमिलर करने के पहले हम लोग ये दोनों में रेशियो निकाल लेते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से। कैसे, मिड पॉइंट थ्योरम से। आइए, इन ट्रायंगल आपका CBE में क्या है आपका, D इज मिड पॉइंट, ऑफ BC, D BC का मिड पॉइंट है, एंड आपका DF पैरेलल आपका BE। तो बात मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, हम लोग आप बोले ना कि इसमें मिड पॉइंट यूज करेंगे, है ना। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, देखिए हम लोग 9 में पढ़े हैं, किसी भी साइड, किसी ट्रायंगल के किसी साइड के मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट है, अब मिड पॉइंट से एक साइड के मिड पॉइंट से सेकेंड साइड के पैरेलल अगर लाइन खींचते हैं, ए लाइन ड्रॉ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द सेकेंड साइड, इट इज बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये क्या करेगा, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, line joining the midpoint of any two sides, line joining the midpoint of any two sides is parallel to third side and in length half of the third side। यह है मिड पॉइंट थ्योरम। अब कन्वर्स थ्योरम है क्या, कि आपका वन मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड, ए लाइन ड्रॉ टू द पैरेलल टू द सेकेंड साइड इज बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो अब यहाँ पर देखिए, आपके पास CBE में ये जो D इज द मिड पॉइंट एंड DF पैरेलल B, therefore DF बाइसेक्ट CE, DF बाइसेक्ट C, यानी DF जो CE को बाइसेक्ट करेगा। ये कौन कहता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। तब मेरे पास क्या हो गया, देयरफॉर आपका EF इक्वल टू FC इक्वल टू हाफ आपका EC। ये पूरे EC, ये और ये दोनों इक्वल होगा, और ये पूरा साइड जो है EC का हाफ होगा, और EC किसके हाफ है, AE और CE। AE यहाँ पर एक छूट गया था, यानी AE इक्वल टू C इक्वल टू हाफ AC। तो CE के जगह में हम हाफ AC लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हाफ इनटू इसको क्या लिखेंगे, हाफ AC, यानी ये क्या, आपका क्या हो गया, EF इक्वल टू FC इक्वल टू 1/4 AC।
ये AC में रिलेशन निकल गया। क्वेश्चन नंबर ए में क्या है, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल CDF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CBE, ये दोनों का अब हमको फिगर में ढूंढना है कहाँ कहाँ है, उसी के हिसाब से ना काम करेंगे। बेस एक है कि दोनों को सिमिलर करना होगा, पहले फिगर में ढूंढना पड़ेगा। अब आइए यहाँ देखिए CDF ये ट्रायंगल और आपका CBE ट्रायंगल। यहाँ देखिए CDF ये ट्रायंगल एंड CBE ये ट्रायंगल, CBE ये ट्रायंगल, ये दोनों में यानी ये दोनों पैरेलल है। अब यहाँ देखिए आपके फिगर में यहाँ समझा दे, ये पैरेलल इसके है ना। जब पैरेलल है तब क्या होगा, हम लोग को सिमिलर करने में तो आसान होगा। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल कॉमन, यही ना। तो अब आइए यहाँ पर क्या है, इन ट्रायंगल कौन CDF एंड ट्रायंगल CBE, ये दोनों ट्रायंगल क्या क्या इक्वल। अब देखिए दोनों को अगर इधर है तो इधर में इधर का एंगल लिखेंगे क्या, आपका CDF का एंगल B, इसका एंगल B। अब देखिए CDF का एंगल F, एंगल E और C दोनों में कॉमन है, एंगल C इक्वल टू एंगल C। ये है आपका क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये है कॉमन, हो गया। अब तीनों एंगल इक्वल हो गया, तब क्या हो गया, बाय ए सिमिलरिटी। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी। क्या अब ऑर्डर आपको बोले ना, करस्पॉन्डिंग एंगल लेने के लिए, करस्पॉन्डिंग साइड लेने के लिए हम लोग वर्टेक्स का ऑर्डर रखते हैं। करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आपका है DFC सिमिलर ट्रायंगल BEC, हो गया। अब दोनों का एरिया इसका करस्पॉन्डिंग साइड, यहाँ देखिए FC एंड EC, FC भी मेरे पास है और EC भी मेरे पास है, दोनों मेरे पास है। तो यहाँ पर होगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका CDF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CBE इक्वल टू कौन सा, आपका इस ट्रायंगल का FC, ये हो गया FC बाय आपका EC करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, हो गया। यानी इसका करस्पॉन्डिंग साइड FC का करस्पॉन्डिंग क्या है, EC का स्क्वायर। अब दोनों को AC में कन्वर्ट कर देंगे, क्या करेंगे, AC में, यानी आपका हो गया FC कहाँ है मेरे पास, देखिए FC 1/4 AC, तो यहाँ लिखिए 1/4 AC बाय EC यहाँ देखिए क्या है, EC 1/2 AC 1/2 EC का स्क्वायर, AC कैंसिल 2 जा 4, यानी मेरे पास क्या हो गया 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2, यानी हम लोग को ये दोनों का रेशियो। क्वेश्चन नंबर ए मेरा कंप्लीट हो गया। क्या है आंसर क्वेश्चन नंबर ए का 1/4, यानी आपका हो गया 1/4, ये आंसर हो गया। अब हम लोग क्या चलेंगे क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर बी AGE ट्रायंगल AGE एंड ट्रेपीजियम आपका
जी डी ट्रैपीजियम GDFE, कौन सा GDFE, यानी हम लोग AGE और ADF का पहले रेशियो निकालेंगे। ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल AGF, ये दोनों का रेशियो निकाल के फिर माइनस करेंगे, यानी आपका ADF में अगर AGE माइनस कर देंगे तब ना रेशियो निकलेगा ये ट्रैपीजियम का। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी में चलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर बी। बी नंबर क्या है मेरे पास? पहले हम लोग इन ट्रायंगल AGE एंड ट्रायंगल ADF, ये दोनों को सिमिलर करेंगे, है ना, AGE एंड ADF। तो अब यहाँ पर देखिए सिंस GE पैरेलल DF, यहाँ भी पैरेलल है। जब पैरेलल हो जाए तो हमको क्या होता है, सिमिलर करने में बहुत आसान होता है। जब पैरेलल हो जाए तो हम लोग सिमिलर आसानी से कर सकते हैं। तब आइए, नहीं तो पहले ए कॉमन दो है, उसमें क्या है, ए दोनों में कॉमन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्या कॉमन है ना। एंगल ए इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। एंगल जी ये ट्रायंगल ए एंगल डी, ये दोनों इक्वल क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब देखिए एंगल जी और एंगल डी, एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ। अब इसका भी तीनों इक्वल, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी, क्या हो गया, ट्रायंगल AGE सिमिलर, उसी ऑर्डर में लिखना है, AGE ADF हो गया। अब क्या करेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग साइड, क्योंकि ये सभी जितना है AE EF एंड EC, सबका क्या होता है, सबका रिलेशन हम लोग AC में से निकाल लिया और हम लोग वही साइड लेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, AE एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ADF इक्वल टू AE बाय AF, AE बाय AF का स्क्वायर, AE बाय AF का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए AE मेरे पास क्या है, AE इक्वल टू हाफ AC, तो यहाँ लिखिए हाफ AC। आइए AE को हम लोग तोड़ सकते हैं। AE को क्या लिखेंगे, AF, यहाँ क्या है AF, AE प्लस EF का स्क्वायर। अब ये दोनों को भी हम लोग AC के रिस्पेक्ट में देंगे, तो ये हो गया हाफ AC, AE तो हाफ AC, अब प्लस EF 1/4 AC, EF यही ना है, 1/4 AC। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF इज इक्वल टू क्या हुआ, हाफ AC बाय हाफ
अब प्लस आपका 1/4 AC। वाह, अब ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। AC/2, ये हो गया आपका एलसीएम 4, 2AC प्लस AC, इसका एलसीएम 2AC प्लस AC, इसका होल स्क्वायर। AC/2, यहाँ कितना हो गया 3/4 AC। अब AC कैंसिल, तो 1/2 इंटू 4/3, 2 जा 4 का स्क्वायर, यानी आपका कितना हो गया 2/3 का स्क्वायर, यानी 4/9। कितना हो गया 4/9। ये ट्रायंगल के एरिया निकला, ये ट्रायंगल का एरिया, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया का रेशियो। अब हमको ट्रापीजियम का एरिया निकालना है। क्या करना है, ट्रापीजियम का एरिया। तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, अब हमको इसको रेसिप्रोकल करना है। क्या है, रेसिप्रोकल करना है, यानी ये हो गया आपको 9/, यानी इसका न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर, इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे 9/4। अब दोनों तरफ LHS में भी और RHS में भी हम 1 माइनस करेंगे, तो क्या हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE -1 इक्वल टू 9/4 -1। एलसीएम ले लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE। हो गया। इसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसा कई हम लोग प्रॉब्लम बनाए हैं, हाँ, जब ट्रापीजियम का होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं दोनों तरफ। इधर क्या हो गया, इसका 4, 9 माइनस आपका 4 एलसीएम हो गया। ये दोनों माइनस होगा तो क्या, इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो क्या होगा, ट्रापीजियम GDFE। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रापीजियम GDFE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE हो गया इक्वल टू आपका 5/4। ये एरिया निकल गया। अब हमको क्वेश्चन क्या है बी में, देखिए ट्रापीजियम डिनोमिनेटर में है, ट्रापीजियम क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो हमको फिर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाइए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या GDFE इज इक्वल टू आपका इसको 4/5। यही मेरा आंसर, यानी बी का आंसर। क्वेश्चन नंबर बी मेरा कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्या है। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी कौन कौन ट्रायंगल का रेशियो मांगता है। CDF, CDF ये ट्रायंगल, CDF ये ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल आपका ABC, CDF और ABC, ये तो आसानी से होगा CDF। और हमारे पास क्या है CDF, यहाँ देखिए CDF एंड CBE का रेशियो मेरे पास है, CBE का रेशियो मेरे पास है। अब आप लोग को पता है कि ट्रायंगल को मीडियन उसको इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। मीडियन किसी भी ट्रायंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, यानी CBE जो है ट्रायंगल ABC का हाफ है। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, इसमें हमको कोई परेशानी नहीं है, खाली सोचने का फेरा है।
तुरंत हम लोग इसको कर लेंगे। सो देखिए इसमें क्या है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर सी मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये है ना। तो अब इसमें ध्यान देना है, सिंस क्या है, सिंस आपका बी इज ए मीडियन, बीई मीडियन है, तो मीडियन कोई भी मीडियन, आपको आगे भी बताए थे, ये ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ये मीडियन दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, यानी इसका एरिया दोनों इक्वल, और ये दोनों का एरिया पूरे ट्रायंगल का एरिया का हाफ है ना। यानी आपका ए बी सी, अगर ये डी है तो ये ट्रायंगल ए डी सी इक्वल टू हाफ ए बी सी, और यही ट्रायंगल ए बी डी, यानी ए बी डी और ए सी का एरिया ए बी सी का हाफ होगा। यानी इसकी जगह में हम हाफ ए बी सी लिख सकते हैं, नहीं तो ए बी सी की जगह में हम 2 ए बी डी लिख सकते हैं। तो यही काम यहाँ करना है। देखिए मेरे पास सिंस क्या है, ये मीडियन, देयरफॉर आपका क्या है, सी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी ई इज इक्वल टू आपका हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये मीडियन है, ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया ए बी सी का हाफ है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो गया, सी बी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही ना है, सी डी एफ सी डी ई सी बी ई इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना। क्योंकि बी मीडियन है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको 2 से इधर, ये कट इधर 2 ले आइए, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी की जगह हम इतना रख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग रख देते हैं। अब आइए, देयरफॉर सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी एफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इसके जगह क्या रखेंगे, यानी न्यूमरेटर वही रहेगा सी डी एफ डिवाइडेड बाय 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या, सी बी ई, हो गया। अब हम लोग ये दोनों का रेशियो सी डी एफ और सी बी ई का रेशियो मेरे पास है, यहाँ पर मेरे पास सी डी ई और सी बी ई का रेशियो मेरे पास है, इसको रख दीजिए आगे, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी ई। अब इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/4, है ना। तो यहाँ पर लिखिए 1/2 इंटू 1/4 इक्वल टू 1/8, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हो गया, है ना। इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं था, इसका ए बी सी का रिलेशन रख दिए और हमको इसका रेशियो निकल गया। अब हम लोग का इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी, देखिए डी नंबर क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर डी देखिए क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हो गया, ए जी ई
चलिए, ये क्वेश्चन नंबर डी है। हम लोग को ए जी ई और ए डी एफ, हम लोग क्या करेंगे, ए डी एफ से इसको डिवाइड कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई, इसमें डिवाइड कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ। तो हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ हो गया, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब आइए, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो गया। अब ये दोनों का रेशियो देखिए, ए जी ई और ए डी एफ, ये तो हम लोग रिलेशन में निकाले थे, ये दोनों हम लोग सिमिलर किए थे ना पहले। लीजिए ये दोनों का रेशियो, ये ट्रायंगल का एरिया बाय ये ट्रायंगल का एरिया, यानी ये ट्रायंगल का एरिया बाय ये ट्रायंगल, हम लोग तुरंत प्रूव किए ना अभी सिमिलर करके। यानी आपका हो गया आपका ए ई बाय ए एफ का स्क्वायर, ए ई बाय ए एफ का स्क्वायर। अभी इसके पहले हम लोग प्रूव किए हैं, ये ट्रापीजियम का एरिया निकालने के पहले, 1 माइनस करने के पहले यही एरिया हम लोग निकाले थे। अब आइए इनटू, इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ, ए डी एफ रहने दीजिए बाय 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी हो गया। यानी ए डी सी, ए डी मीडियन है और ये ट्रायंगल का 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ए डी एफ एंड ए डी सी दोनों का वर्टेक्स डी है, और इसका बेस है ए एफ और इसका बेस है ए सी। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पहले ए सी में ले आइए, ए ई हमारे पास क्या था 1/2 ए सी, ए ई 1/2 ए सी। अब है आपका ए एफ हम लोग फिर निकाले थे, क्या है 1/2 ए सी अब प्लस 1/4 ए सी, ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं। यानी इसको ए ई प्लस ई सी, ए ई 1/2 ए सी और ई सी आपका ई एफ, सॉरी ई एफ, ए ई प्लस ई एफ क्या है 1/4 ए सी। अब यहाँ आई 1/2 इंटू इसका बेस है आपका ए ई, अब इसका बेस क्या है आपका ए सी हो गया। इसका बेस ए, इसका बेस आपके पास। तो अब हम लोग सबको क्या करेंगे, ए डी एफ, इसका बेस ए एफ, सॉरी ट्रायंगल ए डी एफ का बेस ए एफ और ये इसका बेस ए सी हो गया, इतना का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना, यहाँ स्क्वायर है ना, इसको सॉल्व कर दीजिए। आपके पास ए सी, इसका एलसीएम लीजिएगा 2 + 1 यानी 3/4 ए सी का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू हाफ इंटू ए एफ। ए एफ क्या हो गया, यही तो ए एफ था, यही ए एफ यानी 3/4 ए सी बाय ए सी, ए सी कैंसिल ए सी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या है 3/4 रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है 4/3 का स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू आपके पास 3/4। अब हो गया आपका
16/9 into 1/2 into 3/4. 4 4 जा 16, 2 3 3 जा 9, यानी 2/3 है ना। यानी मेरा ये आंसर कितना हो गया 2/3। समझ में आया है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, आप देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे इसको सिमिलर नहीं कर सकते। हम लोग के पास AGE ये ट्रायंगल और ABC को सिमिलर नहीं कर सकते, तो बहुत सारा हिसाब में उसको रिलेशन करके ले जाते हैं। तो अब आपका ये ट्रायंगल आपका AGE है, तो हम लोग AGE और ADF का रिलेशन बहुत जगह निकाले हैं, है ना। तो हम लोग इसके पहले ये जो प्रूव किए थे, इसके पहले AGE और ADF का रिलेशन निकाले थे। तो हम क्या किए, इसको ADF से डिवाइड कर दिए। ADF से डिवाइड कर दिए तो ADF से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस करने के लिए ADF से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये हो गया AGE/ADF एंड ये इतना बाय ABC, यही चीज लिखे AGE/ADF और आपका ADF/ABC हो गया। इसका वैल्यू ये दोनों सिमिलर किए हैं। ये आपका जो हम लोग पहले प्रूव किए थे, इस ट्रायंगल में ये पैरेलल है, तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया ये करस्पॉन्डिंग साइड AE और AF का स्क्वायर, यहाँ है AE और AF का स्क्वायर, क्योंकि हम पहले सिमिलर प्रूव किए हैं। अब यहाँ देखिए आपका ADF तो अपनी जगह है, ABC पूरा ट्रायंगल AD मीडियन है, तो आपको पता है मीडियन का जो है ये इधर वाला ये पूरा ट्रायंगल का 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC, यानी ABC के जगह 2 इंटू इतना लिख सकते हैं। लिख दिए, कोई प्रॉब्लम, शांति से देखिएगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो अब आपका ये दे, अब यहाँ ध्यान देना है, ये तो AE सबका AC से रिलेशन, AE 1/2 AC, AF को AE प्लस FE तोड़ दिए, AE हो गया 1/2 AC एंड EF हो गया 1/4 AC, हम सब वहाँ निकाल दिए। इसको एलसीएम लेके जोड़िए। अब रहा इधर वाला समस्या, ये 1/2 को निकाल लीजिए AF। अब ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल और ADC, ये ट्रायंगल दोनों का वर्टेक्स D है। आपको पता है ना कि सेम बेस अगर सेम लाइन पे हो, बेस अगर सेम लाइन पे हो, बेस अगर सेम लाइन पे हो और कॉमन वर्टेक्स हो, तो इसका एरिया ये दोनों बेस के रेशियो के बराबर होता है। तो ये हो गया आपको बेस, इसका बेस AF और इसका बेस AC। अब सबको AC है और AF हो गया, अभी तुरंत हम लोग 3/4 AC किए, AF यहाँ भी था ना 3/4 AC, फिर यहाँ AC। अब सबके AC 3/4 AC लिखे, यहाँ AC कैंसिल कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका D बन गया। यानी हम लोग का ये चारों का आंसर, क्वेश्चन नंबर A का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर B का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर C का आंसर ये है और क्वेश्चन नंबर D का आंसर है। सबको हम लोग प्रूव कर लिए और क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कंप्लीट हो गया। हम लोग इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। आप इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए।